Hello everyone, welcome back to my channel. This is me, Miftah Sheikh, a student of SYBMS. आज हम क्रिया शरीर पढ़ेंगे। क्रिया शरीर का टॉपिक नंबर 1 शरीर स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक नंबर 1 शरीर है। सबसे पहले हम NCSM के अकॉर्डिंग सिलेबस देखेंगे कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना है। शरीर, डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ टर्म क्रिया, शरीर एंड शारीर, डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष एंड मनस दोष, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन त्रिगुण, त्रिदोष एंड पंचमहाभूता। आज हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि शरीर टॉपिक से SAQ, MCQ या LAQ क्या आएगा। एज पर सिलेबस टॉपिक नंबर 1 से एक MCQ आएगा, एक SAQ आने की चांसेस है और LAQ नहीं आएगा। फिर ये क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है जिसमें जो टॉपिक नंबर 1 है मैंने हाईलाइट किया है। जो फर्स्ट MCQ है वो टॉपिक नंबर 1 से आने वाला है और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है टॉपिक नंबर 1 और 2 और 3, ये तीनों में से एक ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन एंड सिनोनिम ऑफ टर्म क्रिया, शरीर एंड शारीर। पहले हम शरीर पढ़ेंगे। शरीर हमने ऑलरेडी रचना शरीर में पढ़ा है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। शरीर में हम पहले एटिमोलॉजी देखेंगे, देन उसका डेफिनेशन देखेंगे, देन उसका सिनोनिम देखेंगे। एटिमोलॉजी क्या होता है? जो वर्ड है, जो शरीर वर्ड है, वो संस्कृत के किस रूट से आया है वो हमें पता चलेगा। देन हम उसका डेफिनेशन देखेंगे और देन हम उसका सिनोनिम देखेंगे। सबसे पहले एटिमोलॉजी। जो शरीर है वो संस्कृत रूट श्रु धातु से आया है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन होना। हमारा जो शरीर है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और उसी मूव की वजह से वो डिस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट मूवमेंट। देन हम डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है शीर्यते अनेन इति शरीरम। शीर्यते का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट होना। शरीर क्यों डिस्ट्रक्ट हो रहा है? क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। कंटिन्यूसली मूव करने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रक्ट हो रहा है और एट दी एंड जो हमारा बॉडी है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है। जैसे हमें पता है एट दी एंड हम मरने ही वाले हैं, तो एट दी एंड हमारा जो शरीर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि ऐसा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे बताया गया है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है और उसी मूवमेंट की वजह से वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है और एट द एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। शरीर इज एन ऑब्जेक्ट विच ग्रेजुअली डीजेनरेट एट एवरी मूवमेंट एंड डिस्ट्रॉय एट द एंड। वही मैंने आपको कहा कि जो हमारा बॉडी है वो कंटिन्यूसली मूव करता है जिसकी वजह से वो डीजेनरेट होता है और एट द एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। यहाँ पे 3 चीजें बताई है, दोष, धातु और मल। इनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए कि जो दोष है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक शरीर दोष और एक मानस दोष। देन हम धातु के बारे में पढ़ेंगे तो 7 टाइप्स की धातु होती है और मल भी हमारे 3 होते हैं। अब हम यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ऐसा बताया है कि दोष, धातु और मल इसी के मूल को, इसी के रूट से, मूल यानी रूट, इसी के रूट से शरीर का फॉर्मेशन हुआ है। ये सब चीजों के, दोष, धातु और मल के कॉम्बिनेशन से शरीर का फॉर्मेशन हुआ है, वही यहाँ पर बताया गया है। फंक्शनल कलेक्शन ऑफ दोष, धातु एंड मल इज शरीर। हमने 2 डेफिनेशंस देखी। शीर्यते अनेनिति शरीरम, जिसका मतलब होता है कि जो शीर्यते, जो कंटिन्यूसली डीजनरेट हो रहा है, क्यों? लगातार मूव करने की वजह से। जो मूव करने की वजह से डीजनरेट हो रहा है वो शरीर है। और दूसरा हमने डेफिनेशन देखा कि दोष, धातु और मल का जो कलेक्शन है वो शरीर है। देखिए, देन हम उसके सिनोनिम्स देखते हैं। देह, काय, तन, तनु, मूर्ति और ह्यूमन बॉडी। शरीर में हमने एटिमोलॉजी, जो शरीर वर्ड है वो श्रु धातु से आया है। देन उसके डेफिनेशंस देखे।
दो डेफिनेशन देखे हमने, शरीयते अनिति शरीरम एंड दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। देन हमने उसका सिनोनिम्स देखे, देह, काय, तन, तनु, मूर्ति एटसेट्रा। अब हम क्रिया देखेंगे। क्रिया बेसिकली हमें पता है कि क्रिया यानी कुछ काम करना, फंक्शन, कुछ एक्टिविटी करना, उसी को हम क्रिया कहेंगे। डेफिनेशन, क्रिया मीन्स एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको कहा एनी मूवमेंट और एक्टिविटी डन फॉर पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड क्रिया। एनी मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट या एक्टिविटी या फंक्शन कर रहे हैं उसे क्रिया कहेंगे। क्रिया के सिनोनिम है कर्म और प्रवृत्ति। हमने शरीर और क्रिया देख लिया है, अब हम शारीर देखेंगे। शारीर का मतलब ये होता है कि जो भी हम शरीर के बारे में, हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे, उसे हम शारीर कहेंगे। फर्स्ट ईयर में हम रचना शारीर और क्रिया शारीर देखते हैं। रचना शारीर, मैंने आपको रचना शारीर के लेक्चर में बताया था कि जो रचना शारीर है उसमें हम जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल नॉलेज है वो हम रचना शारीर में स्टडी करेंगे। और क्रिया मतलब मैंने आपको बताया फंक्शंस, जो भी हमारा फंक्शनल स्टडी है, फंक्शनल नॉलेज है, वो हम क्रिया शारीर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। शारीर डेफिनेशन है शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्र शारीरम। द स्टडी ऑफ शरीर इज कॉल्ड शारीर। जो भी शरीर के रिगार्डिंग स्टडी है उसे हम शारीर कहेंगे। उसमें क्रिया शारीर और रचना शारीर, मैंने आपको बताया क्रिया शारीर यानी फंक्शनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्रिया शारीर, इसे ही हम फिजियोलॉजी कहते हैं। और रचना शारीर द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज रचना शारीर, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर खत्म होता है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ शरीर दोष एंड मनस दोष। शरीर दोष, शरीर तो मैंने आपको बता दिया कि शरीर जो है वो हमारा बॉडी है, और मनस यानी हमारा माइंड। दोषा है वो दो टाइप के हैं, एक शारीरिक दोष और एक मनस दोष। अब हम दोष क्या है वो देखते हैं। दोष, इट इज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी इन प्राकृत अवस्था। ये जो दोषा है वो हमारी बॉडी में फंक्शनली प्रेजेंट होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके काम की वजह से हम बता सकते हैं कि ये काम इस दोष का है। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर कोई मूवमेंट हो रही है यानी ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सप्लाई, ये सारा काम हमारा वात दोष करता है, इसीलिए इन्हें बायो एनर्जीज भी कहा गया है। जो दोष है वो फंक्शनल यूनिट्स है और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दोषा हमारे दो टाइप के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। जो दोषा है जब उनकी प्राकृत अवस्था में यानी कि नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो ये इनके नॉर्मल काम करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब ये विकृत अवस्था में होते हैं, जब एबनॉर्मल स्टेट में होते हैं या ये जब दूषित हो जाते हैं, तब ये बॉडी को डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसे दोष कहा गया है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। दुष्यंती इति दोषा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कब दूषित करते हैं, जब ये एबनॉर्मल स्टेट में होते हैं तब ये बॉडी को दूषित करते हैं, बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। एज इन विकृत अवस्था इट डिस्ट्रॉयज द बॉडी। यहाँ पर मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बताया है कि जो दोषा है वो दो टाइप के हैं, शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष। शारीरिक दोष है वो तीन टाइप के हैं, वात, पित्त एंड कफ। और मानसिक दोष है वो दो टाइप के हैं, रज एंड तम। शारीरिक दोषा लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। जो दोषा बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो शारीरिक दोष है, और जो दोषा माइंड को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो हमारे मानसिक दोष है। हमने दो पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था जिसमें हमने शरीर, शारीर और क्रिया के बारे में पढ़ा। देन सेकंड पॉइंट था जिसमें हमने शारीरिक दोष और मानसिक दोष देखे। देन अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द त्रिगुणा, त्रिदोषा एंड पंचमहाभूता। मैंने आपको त्रिदोष बताया। कौन से त्रिदोषा? वात, पित्त एंड कफ। ये हमारे त्रिदोष है जिन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। त्रिगुणा, त्रिगुणा क्या है? सत्व, रज और तम, इन्हें त्रिगुणा कहा गया है। पंच महाभूता, जो हमारे पांच महाभूता है, इसी पांच महाभूता से सारी चीजें बनी हुई है। पंच महाभूता क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
इसी सीक्वेंस में हमें इसे याद रखना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। अब हम पंचमहाभूता और त्रिदोष का रिलेशन देखेंगे, देन त्रिगुणा एंड पंचमहाभूत का रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले हम त्रिदोषा एंड पंचमहाभूत का रिलेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट टू महाभूता है आकाश और वायु, इसी से हमारा वात बना हुआ है। जो नेक्स्ट टू है अग्नि और जल, इन्हीं से हमारा पित्त बना है। और जो लास्ट टू है उससे हमारा कफ बना है। वापिस कहती हूँ, जो फर्स्ट टू महाभूत है आकाश और वायु, इससे हमारा वात बना है। जो नेक्स्ट टू है अग्नि और जल, इससे हमारा पित्त का फॉर्मेशन हुआ है। और जो लास्ट टू है इससे हमारा कफ का फॉर्मेशन हुआ है। इसी फॉर्म में हम याद करेंगे, वात इज कंपोज्ड ऑफ आकाश एंड वायु, द पित्त इज कंपोज्ड ऑफ अग्नि एंड जल, एंड द कफ इज कंपोज्ड ऑफ जल एंड पृथ्वी। अब त्रिगुणा एंड पंच महाभूत का कोरिलेशन देखेंगे। जो आकाश है वो सत्व से कोरिलेट करता है, जो वायु है वो रजस से, जो अग्नि है वो सत्व एंड रजस से कोरिलेट करता है, जो जल है वो सत्व एंड तमस से कोरिलेट करता है, और जो पृथ्वी है वो तमस से कोरिलेट करता है। ये इजीली याद रह सकता है। सबसे पहले हमें पंचमहाभूता लिख लेने हैं, देन उसके बाद हमें सत्व, रज और तम याद रखा है जो त्रिगुणा है। सबसे पहले सत्व, देन रज, देन सत्व रज, सत्व तम एंड देन तम। सबसे पहले हमने शरीर देखा, देन क्रिया, शारीर, देन हमने दोष देखे, दोषों का क्लासिफिकेशन देखा, शारीरिक दोष, मानसिक दोष, देन हमने त्रिगुणा, त्रिदोष का पंचमहाभूत के साथ कोरिलेशन देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।